हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आज एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको आप अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात देखते हैं तो सैनिक और आरएमएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, हमारी बेसिक क्वेश्चंस है इसके, हमारे वो हमें सॉल्व करने बहुत ज़रूरी आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हम जुड़े रहेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या है? एलसीएम एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं हम, और एचसीएफ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एल से लीस्ट मतलब कि छोटा, एच से हाईएस्ट मतलब कि बड़ा। तो क्या कहता है ये हम पढ़ेंगे, जो इसमें आज बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट दीज प्रॉपर्टी। हम कैसे इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। एलसीएम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है एलसीएम की डेफिनेशन? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, is the smallest positive number that is a multiple of two or more given number। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि मल्टीपल होगा दो या दो से ज़्यादा दिए हुए नंबर का। ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ को आप बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है ऑल्सो नोन एज जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है एचसीएफ का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इज द लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट था और ये लार्जेस्ट है। इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट डिवाइड्स, ये मल्टीपल था, ये डिवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा नंबर को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। पेपर में डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती, बट एमसीक्यू जो आएंगे या आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी सब्जेक्टिव आपका पेपर बनता है, आप अपने स्कूल में भी यूज़ करते हैं। अपनी एकेडमी पूरी जो आपकी एजुकेशन है वहाँ पे आप बहुत बार देखेंगे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस को आप देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120 एंड 160। तो एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है। दोनों दो नंबर दिए हुए हैं। 120 का एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो 120 का एचसीएफ मतलब इन दोनों इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें इन दोनों नंबर का। 120 और 160 आपको नंबर दिया हुआ है। इसका एचसीएफ निकालते हैं। 120 का अलग, इसका एचसीएफ जो निकालेंगे अलग अलग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 120 को आप सॉल्व करेंगे, क्या होगा? जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 2 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिवाइड करेगा इसको। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 30। अब 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, जितने भी हमारे प्राइम नंबर है ये हम क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे आप प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, बहुत सी वीडियोस में मैंने प्राइम नंबर को आपको बताया है कि प्राइम नंबर क्या होता है। 2, 3, 5 जो कि अपने टेबल में ही आए। तो 2 के बाद 3, 3 5 जा 15,
फाइव वन जा फाइव। ये तो हो गया हमारा HCF हो गया किसका 120 का। अब आप HCF भी निकालेंगे किसका 160 का। ध्यान देंगे HCF जो होगा, जो भी नंबर दिए होंगे अलग अलग उसको सॉल्व करेंगे आप, और LCM दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। 2 8 जा 80, 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो इससे क्या पता चला कि 120 का HCF ऑफ 120 क्या है, 2 का स्क्वायर 2 3 टाइम्स है, मतलब कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। और ऐसे ही 160 का निकालेंगे हम, 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, अब HCF निकाल रहा हूं मैं, तो पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं। इसको आप देख लेंगे, ऐसे करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं इसको। अब ये 2 की पावर 3 मतलब कि 120 को आप, अगर आप HCF देख रहे हैं 120 को आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ये वाला। अब 3 इंटू 5 आप 120 को इस फॉर्म में लिखेंगे, और 160 को आप लिखेंगे 2 की पावर 5 मतलब कि 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, एक बार 5 है। तो अब इसके पेयर बना लेंगे, एक बार 2 3, 3 है नहीं है, 5 है यस है। तो HCF जो आएगा इन दोनों नंबर का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 इसका HCF हो गया। तो ध्यान देंगे HCF जो होगा दोनों नंबर को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और LCM जो होगा एक साथ दोनों नंबर को लेंगे। तो आज मैं आपको LCM और सिखा देता हूं। LCM देखेंगे सारे बच्चे, LCM देखेंगे। LCM लेना है हमें किसका, LCM ऑफ 120 एंड 160। ठीक, अब LCM लेते हैं तो दोनों नंबर, मैंने बोला कि दोनों नंबर को आप एक साथ लिखेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 0 और 8 0, 2 3 0 4 0, 2 1 5 2 0। अभी ये 2 से और डिविजिबल हो जाएगा, तो 15 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 2 10 जा 15, 2 5 जा। अब देखिए 5 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, वो जो कि 5 की टेबल है वो। 5 3 जा, या आप इसको 3 से भी पहले कर सकते थे, लो मैं 3 से करके दिखा देता हूँ। टू 15 2 5 जा, फिफ्टीन ऐसे ही, 2 10 जा, 15 ऐसे ही, 2 5 जा, 3 का यूज़ करेंगे, 3 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, तो अब LCM में हम ये सब की मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला था ना मल्टीपल होंगे वो, तो मल्टीपल क्या है, LCM क्या आया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 की पावर 5 है तो 32 होगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 की 3 से और 15 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
3 2 या 6, 3 3 जा 9, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 46, 47, 48, 480 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एचसीएफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है, दो नंबर है हमारे, दो नंबर है, मींस एचसीएफ ऑफ टू नंबर आपको 12 दिया हुआ है एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आपको 240 दिया हुआ है। फाइंड करना है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो एक मैं आपको फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आएंगे बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो प्रोडक्ट का नंबर जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। जैसे कि दो नंबर ले लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। एचसीएफ आपको क्या दे रखा है, दो नंबर का 12, और एलसीएम आपको दे रखा है 240। ए इंटू बी आपको निकालना है, इजी कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आप ले आएंगे। ठीक है, चेक कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे तो ही आप आराम से आंसर लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू नंबर आर इन द रेशियो, टू नंबर are in ratio 5:6 and their LCM is 240. Let the number be x. एक नंबर को हम x मान लेते हैं। अब नंबर हमारा x है, रेशियोज हमारे दे रखे हैं, तो रेशियो हो जाएंगे हमारे 5x और 6x। ठीक है, और एलसीएम गिवन है हमें कितना, 240। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5x की मल्टीप्लाई, 5x और 6x की मल्टीप्लाई करेंगे आप, x को अलग रखेंगे बिल्कुल, 240, तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 240। x बिकम 240 अपॉन 30, 3 8 जा 24, x की वैल्यू आई हमारी 8। फाइंड द नंबर्स पूछा था, फाइंड द नंबर्स पूछा था, तो हमारे पास क्या नंबर आया, x 8। अब इसमें आप पुट करके देख सकते हैं, वो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत दिखाई देंगे, तो प्रिपेयर रहिएगा इन क्वेश्चन के लिए। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 504 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम गिवन है 18 और 504। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और एक नंबर दे रखा है उसमें से हमें 72, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 504। ये 18 504, और एक नंबर, इनमें से एक नंबर दे रखा है 72, हम किसी को भी मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 72, ए निकाल लेंगे तो हमारा अदर नंबर आ जाएगा। तो ए हम निकाल लेते हैं, बी हमारा 72 हमने लेट कर लिया, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 504 अपॉन 72 मल्टीप्लाई में है तो वो ट्रांसपोज होके डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 18 बन जा 18, 18 4 जा 72, इसको सॉल्व करेंगे, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 1 कैरी, यहाँ पे 1 आया तो 4 2 जा 8, 2 यहाँ बचा, 4 6 जा 24, 126। तो ए इज बिकम 126। द फाइंड द अदर नंबर, आंसर आया हमारा 126। तो
इस तरीके से जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो आप क्या करोगे, बार बार अलग अलग नंबर से सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम बचाना है। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमें वो छोटा नंबर निकालना है कि जब वो डिवाइड हो 12, 18 और 24 से तो 6 रिमाइंडर छोड़ दे। रिमाइंडर अगर इसको देखते हैं, अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 12, 18 और 24 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम से ही हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। फिर हम उसको देखेंगे कि 6 अगर हमें रिमाइंडर छोड़ना है तो क्या वो नंबर होगा, वो नंबर बताना है हमें। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 12 जा, अगेन 2 से, 2 3 जा, 9 एज इट इज ऐसे ही, 2 6 जा, देन 2 3 9, 2 3 जा 6, देन 3 3 1, देन 3 1 1 1। एलसीएम निकाला हमने इस नंबर का। एलसीएम अगर हम देखते हैं क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। अब ये जो नंबर आया 72, ये हर नंबर से डिवाइड हो सकता है। 12 से डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड होगा, 24 से होगा। 12 के टेबल में 6 टाइम्स, 18 के टेबल में 4 टाइम्स, 24 के टेबल में 3 टाइम्स। बट उसने पूछा कि ऐसा क्या नंबर लें जो कि रिमाइंडर 6 दे दे, रिमाइंडर 6 आ जाए। तो अगर मैं इस नंबर में 6 ऐड कर देता हूँ तो मेरा नंबर आ जाएगा 78। अब अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 78 से तो 12 6 जा 72, रिमाइंडर क्या बचा, 6, 6 रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही 18 से चेक करता हूँ, 18 4 जा 72, रिमाइंडर आ गया 6। ऐसे 24 से होगा तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग इन पे ध्यान देंगे कि क्या रिमाइंडर पूछ रहा है वो बताना है। चेक करके भी देख लेना, आंसर हमारा सही आएगा हर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1। वो नंबर बताना है जो कि 1 रिमाइंडर छोड़ दे। अब ऐसी जैसे सेम अभी क्वेश्चन किया था, एलसीएम निकालेंगे हम इसका। 2 3 4 5 6, 2 1 जा 3, 2 2 जा 5, 2 3 जा 2 1 3 1 5 3, 3 1 1 1 5 1, 5 1 1 1 1 1। तो एलसीएम निकालते हैं हम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एक बार चेक कर लेंगे। 2 1 3, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 2 3 1 2 5 3 3 1, ठीक है, 5 5 3 जा 15, 2 जा 32 जा 60। अब 2 को डिवाइड करूंगा 60 से तो 30 आएगा, बट हमें चाहिए क्या, रिमाइंडर फर्स्ट। अब इसमें हमें एक रिमाइंडर चाहिए तो +1 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये 61 मेरा एक नंबर होगा। अब मैं किसी से भी डिवाइड करूंगा तो ये हर बार रिमाइंडर 1 छोड़ के जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक तरीके से आप लोग देखेंगे कि आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस हो रही है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन की। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपकी, लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 540, मतलब अब A into B is equal to HCF into LCM
जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसमें बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है पहले से ही दे रखा है 540, मतलब ये आपको गिवन है 5040 गिवन है, सॉरी। और इफ देयर HCF इज 12, HCF आपको 12 गिवन है, फाइंड द एलसीएम। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, आप देखिए बना नहीं बना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे, सीधे सॉल्यूशन आएगा हमारा 5040 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे सब आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप लोग। देखिए डिवाइड करते हैं इसको, 12 बन जा 12, 12 4 जा 48, 2 बचे, 12 2 जा 24, 0, 420 आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू बेल्स रिंग। ये वर्ड प्रॉब्लम है, मिनट्स वाली सेकंड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि दो बेल रिंग कर रही है एट इंटरवल ऑफ 24 एंड 32 मिनट्स पे। इफ दे स्टार्ट टुगेदर, अगर एट 8 बजे अगर वो बजती हैं, सुबह के 8 बजे अगर वो बजती है, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। ठीक है, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, 12 जा 16 जा 6 जा 8 जा 3 4 2 2 1। तो एलसीएम निकाला हमने 24 और 32 का, आया एलसीएम क्या बना 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 6, 3 3 9, 96। इसका मतलब है कि 96 और ऐड हो जाएंगे, 96 और ऐड हो जाएगा, 8 बजे के बाद 96 और ऐड हो जाएगा। तो क्या करना होगा, इसको हम अगर हम देखते हैं, लिखने का तरीका देख लीजिए। एलसीएम हमारा 96 आया, तो कैलकुलेशन में 8 बजे जो थे उसमें 96 आप ऐड कर देंगे। तो 96 क्या है, ये एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब ये 96 है तो 60 प्लस 36, देखिए 60 प्लस 36 जो होगा वो 96 ही होगा। तो इसको आप लिखेंगे प्लस 1 आवर 36 मिनट, 1 आवर 36 मिनट आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 8 और 1 9, 9:36 मिनट पे वैन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, 9:36 मिनट पे ये बेल बजेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है ये। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर एंड रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक इन 24 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड विल दे मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। तो सिंपल आप इसका 24 और 30 का आप एलसीएम निकालेंगे, और ये सेकंड से पूछ रहा है तो कुछ चेंज नहीं होगा। 12 15 6 15 3 15 1 5 5 1। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 12 5 जा सॉरी 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है चेक कर लेंगे आप। 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 सेकेंड बाद आप ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ऐसे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।